तुम परेशान ना हो, मैं अभी तुम्हारे बाप से बात करती हूँ। देखिए जुबैर, मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे अभी और इसी वक्त बकरा चाहिए। अपने बेटे की तरफ से देखें, कितना कमजोर हो गया बकरे के इंतजार में, खाना पीना तक छोड़ दिया उसने। जीनत जीनत, मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है इस बार कुर्बानी करने के लिए। वो तो बच्चा है, ना समझ है। तुम तो समझदार हो, बड़ी हो, तुम समझाओ उसे। खामखा की जिद क्यों है तुम दोनों ने? जिद नहीं है ये, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए करी हूँ। सारे रिश्तेदार और मोहल्लेदार कुर्बानी कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास कुर्बानी के पैसे नहीं है। ओ कुछ तो खुदा का खौफ करो। कुर्बानी अल्लाह की राह में की जाती है, दिखावा करने के लिए नहीं। अगर नहीं है गुंजाइश तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे? चलो ठीक है, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं, मगर हमें पड़ता है। चलो यान, तुम्हारे नाना के घर चलें, अब से वहीं रहेंगे हम। बिल्कुल सही फैसला किया आपने अम्मी। अब्बू तो कोई चीज मानने वाले नहीं है, इनको बीवी बच्चों से ज्यादा पैसे अजीज हैं। बिल्कुल अपनी माँ की जुबान बोलने लग गया है तू। बेटा किसी दिन तुझे तो सीधा करूंगा मैं। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ लगाया। चलो बेटा यान, कपड़े उठाओ, चले हम इस घर से। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, आराम से बैठो यहाँ, कुछ करता हूँ मैं। सही कहती थी मेरी माँ, छोटी उम्र की लड़की से शादी ना कर, जिद करेगी बच्चों की तरह। जलील करके रख दिया। अरे वाह अम्मी, मान गया आपको। ये जो आप नाना अब्बू के घर जाने वाली धमकी लगाती हैं ना अब्बू को, फौरन हर बात मान जाते हैं आपकी। तेरे बाप को कंट्रोल करने के लिए 1000 तरीके हैं मेरे पास। बेटा तू देखना, तेरा बाप बकरा लेकर ही आएगा। चलो आप बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। अकरम भाई, मुझे आपसे ने एक ज़रूरी काम है। 50,000 रुपये की ज़रूरत है, ईद के फ़ौरन बाद दे दूंगा। 50,000 का तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन तुझे कोई इमरजेंसी तो नहीं पड़ गई? नहीं, इमरजेंसी तो कोई नहीं है। वो असल में इस बार मेरी कुर्बानी करने की गुंजाइश नहीं है, और बीवी बेटे ने मुझे वक्त डाला हुआ है। कहते हैं कि अगर कुर्बानी का जानवर ना लेके दिया तो मेरे ससुर के घर चले जाएंगे। जुबैर भाई, ये तो वाकई परेशानी की और गलत बात है। बच्चे को छोड़ो, भाभी को तो समझना चाहिए। इस तरह तो ना करे आपके साथ। अगर वो इतनी समझदार होती तो मेरी ज़िंदगी में सुकून ना होता। जिद करने में वो किसी बच्चे से कम नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने घर को बचाने के लिए उसकी हर बात बर्दाश्त करता हूँ। खैर आप पैसे दे दें। वैसे आपके लिए एक मशवरा है मेरे पास। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बात इस तरह से है कि देख ले भाई, इसमें तेरा ही फायदा है। अगर कहे तो मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। हाँ, मशवरा तो वाकई ज़बरदस्त है। चले फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ फिर। अच्छा बेटी, मैं अब चलता हूँ। जुबैर तो नहीं आया, मैं फिर उससे मिल लूँगा। अब बच्ची थोड़ी देर बैठ जाए, खाना खाकर जाएगा। जब तक जुबैर भी आ जाएगा आप उनसे मिल लेगा एक ही दफा। नाना अब्बू थोड़ी देर बैठ जाए ना, अब्बू आने वाले होंगे। इतने में आप मुझे कहानी सुना दे। नहीं बेटा, अभी मुझे ज़रूरी काम है, कहानी फिर कभी सुना दूँगा। अच्छा बेटा, ओके। मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। क्यों, खैरियत तो है? बस यही पूछना था कि बकरा लेना है कि नहीं, और तू बकरी लेकर आ गया। आपको तो पता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, बकरा लेने की गुंजाइश नहीं थी मेरी, इसलिए बकरी लेकर आया हूँ। और ये भी भला हो सकता है कि ईद कुर्बान और मैं जानवर न लूँ। आपकी बेटी और नवासे को कौन नाराज़ कर सकता है? मुझ में तो इतनी जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे और तुम्हारी कुर्बानी कबूल करे। हर बार तो मुझे ही कुर्बानी देनी पड़ती है। आमीन आमीन। आए चलें अंदर बैठ के बातें करते आ जाएं। अभी मुझे ज़रा काम है, बाद में आऊँगा। चलें, ठीक है, खुदा हाफिज। चल भाई तू अंदर। जीनत, अयान, बाहर आ जाओ। ये देखो बकरी लेकर आया हूँ मैं। भाई बड़ी महंगाई है, बकरा तो नहीं ले सका, लेकिन 45,000 रुपये में बकरी ले आया हूँ। देखो कितनी प्यारी है। चलो शुक्र है अल्लाह का, कोई बात तो मानी हमारी। अब जलेंगी तुम्हारी बहनें, जलकर राख हो जाएंगी। वैसे अगर कोई बकरा होता तो ज्यादा बेहतर हो जाता। बाबा बकरी तो बहुत प्यारी है, अगर काले रंग की होती तो ज्यादा अच्छी लगती। तुम दोनों तो माँ बेटा हो ही ना शुक्रे। पकड़ इसे, दिमाग खराब करके रख दिया। काले रंग की बकरी चाहिए जी। अरे वाह अम्मी, अब मजा आएगा। फूफो के बेटे को दिखा के आऊंगा बकरी। अभी जाऊं? नहीं अभी नहीं, तू इसे फिलहाल बाहर बांध दे, ये ना हो सारा घर गंदा कर दे। मैं इसके लिए जगह बना देती हूँ, फिर तू इसे अंदर ले आइयो। ठीक है अम्मी, मैं इसे अभी बाहर बांध के आता हूँ। तू यहीं पे ठहर, मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ।
बकरी। कहाँ गई मेरी बकरी? अम्मी, 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 बाहर बकरी नहीं है, कोई चोरी करके ले गया उसको। ये क्या कह रहा है तू? तेरे बाप को पता चल गया तो पागल हो जाएगा वो। फिर वो ना तुझे छोड़ेगा ना मुझे छोड़ेगा। तुझे पता तो है कितना मजबूर किया हमने उसे बकरा लेने के लिए। तेरे नाना को कॉल करती हूँ मैं। विक्रम भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया की कोई बात नहीं ज़ुबैर भाई, आपका काम हो गया, इससे बढ़ के मुझे और क्या चाहिए। काम तो अब जाके पूरा करूँगा मैं। खैर, आप अपनी बकरी ले जाएं, सुबह से भूखी प्यासी है। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। चल भाई, आज तो तू भी ड्रामे का हिस्सा बन गई है। ओ क्या हो गया चाचा? वो अकरम, और तू बकरी चोर, शर्म नहीं आई तुझे मोहल्लेदार की बकरी चोरी करते हुए? जुबैर को पता चलेगा तो क्या सोचेगा तेरे बारे में? ओ चाचा, हौसले से काम ले। अगर तुझे हकीकत जाननी है ना तो अपने दामाद से जाके पूछ, ये बकरी मेरी है। उल्लू के पट्टे, तुझे किसने कहा था कि बकरी बाहर जाके बांध? अब हो गई ना चोरी। बच्चे को क्यों डांट रहे हैं? हमें क्या पता था बकरी चोरी हो जाएगी। तुम तो बिल्कुल चुप कर जाओ ना, इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग तो इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुम्हें जानवर लेके देता। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी मुश्किल से लेकर आया था मैं। ओ जुबैर, बाहर निकल, तू बच्चों के साथ क्यों लड़ रहा है? झूठे इंसान, मेरे से बात कर। अब आपको क्या हो गया है? क्या झूठ बोल दिया है मैंने जो इतना गुस्सा कर रहे हैं? पहले तो आपकी बेटी और नवासे ने जलील किया है मुझे, अब आप झगड़ा करने आ गए। बकरी चोरी करा दी है इन्होंने जो मैंने इनको लेकर दी है। तू कोई बकरी खरीद के नहीं लाया और ना ही चोरी हुई है। जिसकी थी वो रास्ते में लेके जा रहा था, उसने मुझे सब बता दिया है। अब तू बता, ये घटिया हरकत करने की क्या जरूरत थी तुझे? क्या मतलब? ये सब आपका बनाया हुआ ड्रामा था? हाँ हाँ, ड्रामा था मेरा। और आप पूछ रहे हैं ना कि मुझे ये घटिया हरकत करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मेरे पास इस बार कुर्बानी करने के लिए पैसे नहीं है और आपकी बेटी और नवासे को दिखावा करने का बहुत शौक है। ये चाहते हैं कि अपना कुर्बानी का जानवर दिखाकर लोगों और रिश्तेदारों को जलाएं। बाबा, आप तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। हमने क्या किया? हमारा क्या कसूर है? क्या किया है हमने? इस सब के जिम्मेदार तुम दोनों हो। अगर इनकी छोटी सी भी बात ना मानूं ना तो ये मुझे घर छोड़ने की धमकी देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। और मैं बड़ी आसानी से ब्लैकमेल हो जाता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि घर ना टूटे और ये समझते हैं कि मैं बेवकूफ हूं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दिखावा करने के लिए अपने शोर को इतना परेशान किया। मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए शर्म आती है। और तुम आज के बाद मुझे नाना ना कहना। अम्मी, नाना वो मुझ पे क्यों गुस्सा करके गए? सारा कसूर तो आपका है। आपने मेरा नाम इस्तेमाल करके अब्बू को ब्लैकमेल किया। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।